हे रामचंद्र जी, आप में वैराग तो पहले से ही उत्पन्न हो चुका है। आपने तीर्थ यात्राएं भी कर ली है, आपने दान भी कर लिया है, आपने स्नान भी कर लिया है। आपको शरीर से, धन से, विषयों से, संसार से, पदार्थों से मोह भी नहीं रहा। इसलिए आप ज्ञान के उचित अधिकारी हैं। देखिए, ये जो वेदांत है, आत्मज्ञान है, ये उन लोगों के लिए है जो दान कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, तीर्थ कर चुके हैं, योग कर चुके हैं। बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि 10 साल हो गए भक्ति करते हुए, बड़ा कुछ कर लिया लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो इसलिए कि एक पंख से उड़ना चाहते हैं। ये महासूत्र कि दूसरा पंख जब तक नहीं होगा पंछी उड़ नहीं पाएगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे रामचंद्र जी, आपने वैराग के साथ उचित कर्मों को त्याग दिया है, ये ठीक नहीं है। जितने भी ऋषि हुए, सिद्ध हुए, योगी हुए, सभी उचित कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपने पुरुषार्थ क्यों छोड़ दिया? पुरुषार्थ करते हुए, उचित कर्म करते हुए ज्ञान को अर्जित कीजिए, आपका निश्चय ही कल्याण होगा। आपने खाना छोड़ दिया, आपने पीना छोड़ दिया, विद्या छोड़ दी। ऐसा करने से आपको परम पद की, परम तत्व की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यथा योग्य कर्म करते रहे। हे रामचंद्र जी, विषयों को नहीं छोड़ना, विषयों की आसक्ति को छोड़ना है। देखिए, यहां पर वशिष्ठ मुनि बड़ा गुप्त रहस्य, बड़ी सीक्रेट बात बतला रहे हैं। वो कहते हैं विषयों को नहीं छोड़ना, विषयों की आसक्ति को छोड़ना, जो जो अति लगाव है। अब हम खाना थोड़ी छोड़ सकते हैं। हम तो, वशिष्ठ मुनि का इशारा है कि जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन आवश्यक है, परंतु वो 5 स्टार होटल में जाना, 500 रुपए की थाली खाना है, ये जो आसक्ति है, ये जो उसमें अति लगाव है, उसको छोड़ना है। जीवित रहने के लिए 2 रोटी ये तो आवश्यक है। और हे रामचंद्र जी, जो आदमी शास्त्रों पर विचार तो करता है पर उन पर अमल नहीं करता, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। बहुत से लोग हैं जो कथाएं तो कर रहे हैं परंतु उन पर स्वयं अमल नहीं करते। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए आप आलस को छोड़कर, ये दरिद्रता को छोड़कर, यथा योग्य कर्म करते हुए पुरुषार्थ के साथ, हिम्मत के साथ ज्ञान में लग जाएं। पुरुषार्थ से ही आप ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचेंगे, ब्रह्म तक पहुंचेंगे। व्यक्ति को दया, सत्संग, धैर्य, संतोष, वैराग, शास्त्रों का अध्ययन, ये जरूरी है। और ये सब कुछ पुरुषार्थ से होगा। और अगर कोई कहे कि बिना पढ़े लिखे मैं पंडित बन जाऊं, तो नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो पहले पढ़ेगा ना,
फिर इंजीनियर बनेगा। कोई वकील बनना चाहे तो खाली सोच लेने से नहीं बन जाएगा। ऐसे ही वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, बिना पढ़े लिखे कोई पंडित नहीं बन सकता, ऐसे ही पुरुषार्थ करना आवश्यक है। शुभ कर्म करते हुए पुरुषार्थ के साथ 5 इंद्रियों को वश में करने का प्रथम अभ्यास करें। सबसे पहले 5 इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। अगर कोई कहे कि बुरी चीज को मत देखो, तो मन नहीं मानता, वह बार बार देखना चाहता है, तो उसके लिए दुखी होकर आंख फोड़ ले, तो ये कौन सी अक्लमंदी हुई। मान लो आंख भी फोड़ ली, अंधा हो गया, अंधा होने के बाद भी मन उधर ही सोचेगा, तो फिर किसको फोड़ेगा।